चलिए स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलके बना है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो फिजिक्स का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे वही कहलाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज विच इज इन रेस्ट क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है चार्ज क्या होता है। चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट टू द सराउंडिंग। चार्ज किसी भी मैटर का वह बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वे मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करता है। अब जानते हैं चार्ज इक्वल टू क्या होता है। तो चार्ज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम, और करेंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का सेकेंड। तो चार्ज का यूनिट क्या हुआ? एम्पियर सेकेंड, और एक एम्पियर सेकेंड बराबर होता है 1 कूलम। तो यहाँ से कह सकते हैं कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, तो इस चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम हो गया। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो स्टेट कूलम। इसका डायमेंशन देखिए, करंट का I और टाइम का T, तो इसका डायमेंशन हो गया IT या AT भी कह सकते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आ जाइए, 1 कूलम बराबर देखते हैं कितना स्टेट कूलम होता है। तो 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, या इसी को ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम इज न्यूट्रल व्हाई, या ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई चार्ज डेवलप इन एनी बॉडी। कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है। तो देखिए, एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम के पास इक्वल नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि बोथ हैव सेम चार्ज, दोनों पे सेम चार्ज होता है इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, और जिसका साइन अपोजिट होता है। देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल, यही कारण होता है कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट इसी में पूछे थे हम कि ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई चार्ज डेवलप इन एनी बॉडी। कि बॉडी, कोई भी बॉडी है उसमें चार्ज डेवलप कैसे होता है। तो देखिए, चार्ज डेवलप ऑन एनी बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है ओनली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, नोट प्रोटॉन। कोई एटम अपना प्रोटॉन नहीं देता है, ठीक। यदि इफ इलेक्ट्रॉन आर लूज बाय दी बॉडी, यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, और यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिवली चार्ज आएगा। नेक्स्ट है, एक नोट देख लेंगे। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग मास ऑफ ए बॉडी में बी इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए, चार्जिंग के दौरान क्या होता है, मास ऑफ बॉडी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। यदि बॉडी चार्ज हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। और यदि बॉडी
इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिवली। यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिवली चार्ज, और गेन कर रहा है तो मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेथड ऑफ चार्जिंग, कि कोई बॉडी चार्ज हो रहा है, कितने तरह से चार्ज हो सकता है। तो इसका 3 तरीका है, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। जब दो बॉडी है, दोनों बॉडी को आपस में रब करेंगे तब एक जो बॉडी चार्ज होगा, इस मेथड को कहेंगे हम फ्रिक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड जब उसे कहेंगे जब अनचार्ज बॉडी के पास चार्ज बॉडी लाएंगे तब जो चार्ज होगा उसे हम कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग कहेंगे। और नेक्स्ट है इंडक्शन मेथड, इसे विदाउट कॉन्टैक्ट मेथड भी कहते हैं। इंडक्शन मेथड दो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के कारण ही इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग होता है। जैसे दो सेम बॉडी एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज का बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या सब है, तो देखते हैं। क्या पढ़िए? फर्स्ट है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सेकेंड है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, बट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होता है, देखिए सेम चार्ज है, प्लस और प्लस तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, माइनस माइनस तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और यही अपोजिट नेचर का चार्ज है, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो याद रखेंगे सेम चार्ज रिपेल ईच अदर बट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है चार्ज इज क्वांटाइज, या इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन एनी बॉडी आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ n क्या है, n आपका इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4 5 ये हुआ, और q क्या है, चार्ज ऑन बॉडी, और E है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम। नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज किसी भी प्रोसेस में कंजर्व होता है। चार्ज किसी भी प्रोसेस ले लीजिए उसमें कंजर्व होता है, जो रिएक्टेंट का चार्ज होगा वही प्रोडक्ट का चार्ज होगा। नेक्स्ट है चार्ज इज एडिटिव, या इसी को कह सकते हैं चार्ज इज एडेड विद सिंपल एल्जेब्रिक लॉ। देखिए चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए चार्ज को आप सिंपल एल्जेब्रिक लॉ से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। जो एक्सक्लरेटेड चार्ज होता है उससे वो एनर्जी रेडिएट करता है। और लास्ट है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट इज वैल्यू ऑफ चार्ज कैन नॉट बी चेंज फ्रेम टू फ्रेम। जो चार्ज रेस्ट में जितना रहेगा वही मोशन में भी चार्ज का वैल्यू उतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए क्या फार्मूला होता है, Q बराबर Ne। तो Q कितना है, 1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 गुने 10 टू द पावर 19 कूलम। तो यहाँ से N बराबर क्या होगा, Q बाय E, और Q कितना है 1 कूलम, और E का वैल्यू देंगे 1.6 गुने 10 टू द पावर 19। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.25 गुने 10 टू द पावर 80 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कूलम नहीं होगा, इतना इलेक्ट्रॉन। तो याद रखेंगे एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुने 10 टू द पावर 80 इलेक्ट्रॉन होता है।